नमस्कार दोस्तों, मैं समस्या का कोई परवाह नहीं करता, मैं समाधान की ही परवाह करता हूँ। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। समस्या और समाधान, जो समस्या की परवाह करता है वह समाधान की परवाह नहीं करता। उसके लिए समाधान जैसे कुछ ही नहीं है, जो कुछ है समस्या ही है और उसकी पीड़ा झेलने के लिए है। इसके विपरीत जिसका समग्र ध्यान पर केंद्रित रहता है, समाधान पर केंद्रित रहता है, उसके पास समस्या प्रभाव आकलन करने के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। ये सर्वदा हमेशा भिन्न मानसिकताएं हैं। ज़्यादातर लोग पहली समस्याओं के अभ्यस्त हैं। वे भयभीत होंगे, दुखी होंगे और चिंतित होंगे, मगर वे अपना बहुमूल्य ध्यान संभावित समस्याओं की ओर नहीं लाएंगे, न लगाना चाहेंगे। उनकी अहंकार समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर देखना है। जितना बड़ा अहंकार उतनी बड़ी समस्या। एक छोटा सा कटु शब्द कई दिनों तक विचाराधीन रहता है। समाधान पर ही ध्यान देने वाले की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है। एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति पहले से मुक्त होता है। मुक्त व्यक्ति समाधान खोजेगा तो समस्या से मुक्त होने के लिए नहीं, क्योंकि उसके शब्दकोश में समस्या जैसा शब्द होता ही नहीं। जैसे नेपोलियन के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं था, वह हमेशा बोलता सब कुछ संभव है। वो हमेशा बोलता था कि सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ऐसा उसका मानना था। इससे उसकी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति काम में लग जाती थी। ऐसा व्यक्ति में अपार उत्साह हो सकता है। यह रजोगुण है। हम जो बात कर रहे हैं वह स्वस्थता से संबंधित है। हम स्वस्थ हैं कि नहीं? एक बात ध्यान देने जैसी है कि स्वस्थता कभी व्यक्तिगत नहीं होती। स्वस्थता जब भी होती है सर्वव्यापी ही होती है। कारण भीतर अहंकार नहीं होता। अहंकार की अनुपस्थिति में स्वस्थता अपने आप सर्वव्यापी हो जाती है। यह अनुभव का विषय है। यह अनुभव संभव है यदि स्व का विभाजन स्व से दूरी न हो। हम सब स्व से दूर हैं, स्व से दूरी बनाए रखते हैं। इसका पता नहीं चलता क्योंकि सदा दूर ही रहते हैं। बाहर रहने की इच्छा आदत इतनी पड़ गई है कि स्वयं से दूरी का ख्याल तक नहीं आता। भीतर दृश्य खुद ही दृश्य है, दो भागों में बटा हुआ है। दृष्ट और दृष्टा दो भागों में बटा हुआ है। इसलिए तो कहा जाता है दृष्टा देखने वाला, और दृश्य हम जिसे भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वह हम ही हैं। अब यह फिक्र समाप्त हो गई है कि सामने कौन है। सामने जो भी है वह हम ही हैं, हमारा ही प्रक्षेपण है। लेकिन ध्यान रहे, प्रक्षेपण का भेद ही हो सकता है। यह अपना ही विभाजन है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। मिटाना है, हमें इस पर ठहरना होगा कि हम ही प्रक्षेपण है। जो भी हो, शरीर है तो शरीर भी हम ही हैं। शरीर अलग नहीं है। यह विभाजन समाप्त हुआ। शरीर को अलग मानने वाला स्वयं से दूरी निर्मित करता है। स्वयं से दूरी तभी मिटाई जा सकती है जब हम समझ लें कि हम ही शरीर है। हमसे अलग शरीर जैसा कोई चीज नहीं है। स्वयं से दूरी मिटाने का अर्थ भी है कि मूल स्रोत से दूरी मिट जाती है। स्वयं से दूर जाना मूल स्रोत से दूर जाना है। स्वयं से दूरी मिटाना
मूल स्रोत से मिल जाना है। हमारे पुराने शिक्षक साधना यही है, मेरे पास है। लगातार ऐसा ध्यान रखने से स्वयं से दूरी मिटने लगती है। स्वयं से दूरी मिटी तो भीतर विभाजन भी मिटा, अखंडता प्रकट होती है। जितना हम अपने पास आएंगे दूरी मिटेगी, विभाजन मिटेगा। जितना हम स्वयं से दूर जाएंगे भीतर विभाजन बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी। फिर विश्राम कहाँ? विश्राम तो स्वयं में ही संभव है, पर मैं नहीं, यह जान लेना जरूरी है कि हम जो भी देख सुन महसूस कर रहे हैं वह हम ही हैं। तब वह स्वस्थता आ जाती है जो अज्ञानी को भी आती है। जब वो शांति से बैठता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता, नहीं याद आ रहा है, स्मृति अवस्था बताती है, विस्मृति स्वस्थ। फिर स्वस्थता कैसे संभव हो? यह संभव है अगर ध्यान रहे कि जो भी याद आ रहा है वह हम ही हैं। मन ही याद करने वाले हैं और आने वाले दो भागों में बांट रहा है अपने आप को। यह बहुत दुख देने वाली तथा निर्भय दोष करने वाली बात है कि मैं जिसे देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वह सचमुच मैं ही हूँ। अब जिसे पाना है, किससे मुक्ति पानी है, वह तो है ही नहीं, मैं ही हूँ। अब यह समस्या कहाँ है कि कौन मुझसे घृणा करता है, कौन मुझसे प्रेम करता है, यह भी कि लोगों में प्रेम क्यों नहीं है, क्यों वे इतने निष्ठुर हैं। तब स्वस्थता घटने लगती है। यह स्वस्थता सर्वव्यापी है, इसमें मैं तुम स्व पर भेद नहीं रहता है। इसका पता चलना मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि दूसरे के होने, उसकी बाहरी पराया अलग होने की मान्यता दृढ़ होती है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं जिससे भी देख सुन महसूस कर रहा हूँ वह मैं ही हूँ। मैं तो समझना चाहिए मंजिल आ गया, हम घर लौट आए, हृदय में वापसी हो गई। सारा भेद विभाजन खुद दूरी के भीतर है, दूरी खुद के भीतर है, बाहर होता नहीं। बाहरी कुछ भी नहीं होता है। जिसे हम बाहरी कहते हैं वह हम ही हैं, हम ही बटे हैं। बाहरी भीतरी में हम ही हैं तथा कथित बाहरी जो अब क्या करना है, ठहर जाना है, ठहराव अपना घटता है। तथा कथित बाहरी सुखद असुखद, प्रिय अप्रिय अस्तित्व ही मिट जाता है। ये हकीकत है। इसे जानने में कई जन्म भी लग जाते हैं, लेकिन जिसके पास सूक्ष्म दृष्टि है, जो इसे समझ लेता है, उसकी स्वयं से दूरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। भीतर की व्यक्तिगत विभाजन विलीन हो जाती है। वह अंतरात्मा आत्मा स्वस्थ हो जाता है। इसे समझे तो अपने मित्र नहीं, समझे तो अपने शत्रु। और कोई शत्रु मित्र नहीं है। जिसे हम शत्रु या मित्र मानते हैं वह हम ही तो है। यह किसी पर एहसान भी नहीं है, क्योंकि हम जिस पर एहसान कर रहे हैं वह वस्तुतः हम स्वयं हैं। ऐसा जो सर्वव्यापी स्वस्थता अनुभव करने वाला है, स्थित प्रज्ञ है, यथात्मा है, जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं। इसे
कर्म सिद्धांत की दृष्टि से भी समझा जा सकता है। मैं किसी की सेवा की और वह मेरी सेवा कर रहा है, वह तो मैं ही हूँ। मैं किसी का दुख दिया, वह भी मुझे दुख दे रहा है, तो वह दुख देने वाला मैं ही हूँ। कर्म पीछा करता है फल बनकर, फलदाता बनकर, वह फलदाता मैं ही हूँ। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, होए बेर आम का बबूल कहाँ से खाए। आम ही होगा। सुखी स्वस्थ होना अनिवार्य है और यह तभी संभव है जब यह दृश्य जगत स्वयं है, यह जान लिया जाए। जो कुशल वक्ता हजारों के भीड़ में भांति शांति से स्वस्थता से बोलते हैं, उनका चित्त का निरीक्षण करें। वे स्वयं के पास होते हैं, न वे स्वयं से दूर होते हैं, न उनमें दृश्य अंदर बाहर की विभाजन होता है। ऐसे स्वस्थ लोगों से सबको सुख होता है। अस्वस्थ से सब कष्ट ही पाते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्मांड में वह पिंड है। धन्यवाद।